नर्मदे हर। नर्मदे हर। कल हम यहाँ पर सीताराम आश्रम, गुजराती आश्रम, गुजराती बाबा आश्रम में रुके थे और यहाँ पर हमने विश्राम किया। देखिए बहुत सुंदर जगह पे है आश्रम। मैया के दर्शन सुबह सुबह में यहाँ से निकलने से पहले आश्रम से ही करा रहे हैं आपको। देखिए मैया का दर्शन। बहुत ही सुंदर। कल हम यहाँ रुके थे, बहुत आनंद आया था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं जबलपुर के लिए, मगर शायद ही जबलपुर पहुँच पाएंगे क्योंकि आज का मार्ग बहुत कठिन है। भेड़ाघाट होते हुए जाना है, पिपरिया घाट, भेड़ाघाट, ये सब है, मुश्किल रास्ता है। तो देखते हैं कैसे पहुँच पाते हैं। तो ये हम अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर में, तो हमने सोचा यहाँ से आपको ये अपडेट करा दें। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैया के दर्शन। हम बढ़ रहे हैं आगे, किनारे किनारे चल रहे हैं। आज शायद जबलपुर पहुँच जाए। रास्ता कठिन है, कह सकते हैं काफ़ी कठिन है। देखिए ऐसे, और ये किनारे पे चलने में परेशानी तो होती ही है, वो रोड जैसा नहीं होता। और अभी आगे तो और मुश्किल आनी है, चट्टानों से पार होके जाना है। भेड़ाघाट भी पहुँचेंगे आज, तो आपको वो भी दिखाएंगे। अभी तो हम इसी मार्ग से चल रहे हैं। अब कुछ 3-4 लोग चल रहे हैं यहाँ पर, आगे पीछे हमें कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं। परिक्रमा से सब निकल चुके हैं, कोई नहीं दिखता हमें। तो ठीक है, मगर हमारी परिक्रमा आनंद से चल रही है, बहुत ही आनंद से, परम आनंद से चल रही है। हमें भी काफ़ी टाइम हो गया है अब, मगर अभी भी टाइम लगेगा, कितना कह नहीं सकते, मगर लगेगा टाइम। अमरकंटक पहुँचेंगे, अमरकंटक के बाद उतराई शुरू होगी। मगर अभी तो हम इसी मार्ग से बढ़ रहे हैं। अब आज जबलपुर आज पहुँचे तो आज, नहीं तो कल पार कर लेंगे। आज अगर जबलपुर से पहले रुकना हुआ तो वहाँ रुक जाएंगे, और अगर जबलपुर पहुँच गए तो ठीक है, नहीं रुके, बीच में रुक गए तो कल जबलपुर दिन में पार कर लेंगे और आगे जाके रुक जाएंगे। तो ये अपडेट था, मैंने सोचा आपको अपडेट कर दें। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये सिद्धघाट पे आए थे हम, अब सिद्धघाट से हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे। मैया के भी दर्शन होंगे। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, देखिए काली वाले, और यहाँ से ऐसे पगडंडी रास्ते मिल जाते हैं, वो भी मुश्किल वाले हैं, कोई इजी नहीं है। तो ये मैया के किनारे पे हम चल रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम। ये जो अभी घाट गया वो सिद्ध घाट था, जहाँ हम रुके थे, वहाँ से 4 किलोमीटर जितना था ये। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आपको मैया दिख रही होगी, और इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और हम इसी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। अब जनरली अकेले ही चलना है, ऐसे समझ के चलो, जहाँ पर व्यवस्था मिल जाए वहाँ पर ले लेना, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में ये मार्ग मुश्किल भी है, और अब परिक्रमा वासी भी कम हो चुके हैं, और ये मुश्किल मार्ग देते लोग यहाँ से नहीं आते, सीधे जबलपुर चले जाते हैं, क्योंकि है जाने के रास्ते सड़क से, ये वो, तो लोग चले जाते हैं, और वो इजी भी रहता है,
व्यवस्था भी अच्छी मिलती है तो लोग वो मार्ग ले लेते हैं, जबकि हम मैया के किनारे से जा रहे हैं। अब जबलपुर से डिंडोरी भी सीधा आप जा सकते हैं रिचवाई होके, मगर हम वहाँ पर भी किनारा का ही मार्ग लेंगे, क्योंकि उसमें जो किनारे का मार्ग है मंडला होते हुए तो वो 80 किलोमीटर बढ़ जाता है, मगर वहाँ पर मैया के किनारे किनारे आप चलते हो। तो हम मंडला होते हुए जाने की कोशिश करेंगे। देखिए चट्टानों पर रास्ता है, ऐसी चट्टानें हैं यहाँ पर, देखिए पूरा ब्लैक रॉक जैसा, और हम यहाँ पर चल रहे हैं मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे करते चल रहे हैं। यही था, तो हमने सोचा आपको बताएं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम बिजना घाट पहुँचे हैं, ये बिजना घाट है, देखिए शिवलिंग। नर्मदे हर। हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे, आश्रम बना हुआ है कोई, तो हम यहाँ पर चाय वाय का कुछ जुगाड़ बिठाएंगे। तो हमारे गोपाल जी वहाँ पर बैठे हैं, बोला कि आ जाना ऊपर, चाय वाय मिल जाए, तो ऐसा है। तो हम जा रहे हैं अभी वहाँ पर बिजना घाट, इसी परिक्रमा मार्ग में जबलपुर जाते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ये हम मैया के किनारे चल रहे हैं। बहुत ही मुश्किल मार्ग है, कठिन मार्ग है, पर चलते हैं हम इसके ऊपर। देखिए इतनी पगडंडी है, ये मैया पे है। और थोड़ा सा भी आपका अनबैलेंस हो, या अगर आप थोड़ा सा ध्यान चूकें तो सीधे मैया में। और यहाँ पर गहरा जल है, ऐसा नहीं है, गहराई है जल में, तो ऐसा है। और सामने देखिए निर्माण कार्य कुछ चल रहा है। अब वो सामने गांव कौन सा होता हमें पता नहीं है, मगर निर्माण कार्य ब्रिज बन रहा है कोई, ऐसा हमें यहाँ से दिख रहा है। तो हम इसी मार्ग से बढ़ रहे हैं। देखिए ऐसे पगडंडी से चलना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चूक आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है, ऐसा है। देखिए ये जो है हम चल रहे हैं इसी मार्ग पे, पगडंडी से मैया का सुंदर नज़ारा। पात्रा थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, और वहाँ पर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्व बन रहा है कोई। चढ़ाव उतार करते हमें आगे चलना है। देखिए इस साइड पे पहाड़ी है, देखिए यहाँ पर मैया, और इस साइड पे पहाड़ी, और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है इस मार्ग पे। ये आप जब परिक्रमा में हैं तभी आपको ये आनंद मिल सकता है, और ये आनंद से आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही आनंद आ सकता है परिक्रमा में, ऐसे ही बढ़ा जाता है आगे। और ये सिर्फ आपको मैया के किनारे मिल सकता है। अगर आप किनारे का रास्ता छोड़ देते हैं और सड़क से चलते हैं, तो सड़क में तो क्या है, कहीं पर भी चल रहा है, ऐसा है। मगर हाँ, अगर आपकी क्षमता है तभी ये मार्ग है, मुश्किल मार्ग है। क्षमता नहीं है तो ये मार्ग ना ले। जैसे सुलपानी हो गया, ये हो गया, मंडला वाला मार्ग जो है, वो किनारे के मार्ग हमेशा मुश्किल वाले होते हैं। हाँ, आनंद बहुत देते हैं, मगर मुश्किल वाले होते हैं। तो अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप किनारे का मार्ग न लें, ये ज़रूर हम कहेंगे। ये हर परिक्रमावासी जो ये वीडियो देखें या जिसको परिक्रमा करनी है,
वो ज़रूर ये मान के चले कि चलो मैया की परिक्रमा करनी है तो अपनी क्षमता के अनुसार करनी चाहिए। मार्ग वही लेना चाहिए जो अपनी खुद की क्षमता हो, क्योंकि क्षमता से बाहर का होगा तो आप नहीं कर पाओगे या कुछ मुश्किल में आ सकते हो। तो आप जब परिक्रमा करें या करने की सोचें तो ये मार्गों का ध्यान रखें। सड़क मार्ग हर जगह पे, आसान मार्ग अवेलेबल होते हैं, है ही, तो वही लें आपकी क्षमता के अनुसार। हाँ, आपकी क्षमता है, आप ऐसे मार्गों पे चल सकते हैं तो ज़रूर ये मार्ग ले, ये हम ज़रूर कहेंगे। मैया से जो पॉसिबल किनारे का मार्ग होता है वही लें, मगर क्षमता नहीं है तो न लें, यही कहेंगे। तो इससे आपकी परिक्रमा हो सकती है, वरना नहीं कर पाएंगे आप परिक्रमा। देखिए अब हम आगे चलते हैं, वहाँ पर एक घाट आ रहा है, वहाँ से शायद हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मैया का किनारा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से आगे किनारे का मार्ग नहीं है। तो ये जो घाट दिख रहा है ब्रिज के बगल से, तो वहाँ से हम लोगों को रोड के रास्ते चलना होगा। इसीलिए आज ये अब तक हम लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग कर ली है और आपको ये मुश्किल रास्ते कैसे होते हैं ये भी बताने थे, तो वो हमने बताए हैं आपको, देख लीजिए और ऐसे आगे बढ़िए। देखिए वो घाट आपको दिखता होगा, वो घाट से हमें बूढ़ी संगम, नदी का नाम है बूढ़ी, तो बूढ़ी मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ना है, तब तक हमें मैया के किनारे चलना है। इसके बाद कुछ 2 किलोमीटर जैसा बूढ़ी मैया के किनारे चलना है और इसके बाद हम जो है सड़क के मार्ग पर चले जाएंगे, यही है। देखते हैं आगे कैसा मार्ग मिलेगा और कोई। हाँ, अब हम बेड़ा घाट भी पहुँचेंगे, बीच में आएगा बेड़ा घाट, उसका भी अपडेट करेंगे आपको जब बेड़ा घाट पहुँचेंगे जब। तो अभी तो चल रहे हैं, बेड़ा घाट आते ही आपको फिर से वहाँ की भी मैया के दर्शन कराएंगे। अभी तो हम यहाँ से चल रहे हैं। नर्मदे हर। इधर से भी माई आ रही है, इधर से भी माई आ रही है, बीच में नर्मदे हर। आप देखिए वो सामने दिख रहा है जो मंदिर जैसा बना हो, वो बेड़ा घाट है, और ये जो है यहाँ संगम हो रहा है वो बूढ़ी माई, और सामने से जो आ रहे हैं वो है मैया। तब वो बेड़ा घाट हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो द्वीप समूह जैसा है कि बेट है, इसके लिए बीच में है, इसकी वजह से हम नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर मैया का उल्लंघन या मैया में पार कर जाए ये खतरा रहता है। इसके लिए हम वहाँ पर नहीं जाते हैं, और जा भी नहीं सकता कोई परिक्रमावासी भेड़ा घाट नहीं जा सकता। और ये बूढ़ी माई के किनारे किनारे चलना है। बूढ़ी माई ऐसे आ रही है और यहाँ मैया और बूढ़ी माई का संगम हो रहा है। बूढ़ी माई के दर्शन आगे करवाते हैं आपको। अब ये घाट पे हम, ये भेड़ा घाट की होगा, ये सरस्वती घाट है जिसके ऊपर हम खड़े हैं अभी। और सरस्वती घाट पे ही ये दोनों बूढ़ी माई और ये जो मैया है उनका संगम होता है। अब हम चल रहे हैं बूढ़ी माई के किनारे किनारे चलना है हमें, तो ये थोड़ा हिस्ट्री हमें थोड़ा पता था तो हम वहीं चलने वाले हैं। तो हमें बताया गया, गोपाल जी ने बताया हमें, तो हमारे साथ चलते हैं। तो हमने सोचा हम आपको भी अवगत करा दें, तो इसके लिए ही हमने ये वीडियो। हाँ, तो हम यहाँ पर बूढ़ी माई के दर्शन करवाते हैं आपको। देखिए ये वहाँ पर जो आ रही है वो बूढ़ी माई है, वो बूढ़ी माई का प्रवाह है, और वो मैया में यहाँ आके संगम होता है। तो ये अपडेट था। अब हम सरस्वती घाट चढ़ के शायद ये किनारा छोड़ देंगे, किनारे से हमें दूर जाना पड़ेगा, सड़क मार्ग भी लेना पड़ सकता है। अगर बूढ़ी माई के किनारे चल पाए थोड़ा बहुत तो चलेंगे, जो मार्ग होगा वही मार्ग ले लेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए बूढ़ी माई, ये ब्रिज बना है
जो बेड़ाघाट जा रहा है। अब ये बूढ़ी माई जा रही है जहाँ पर हमने संगम बताया था। ये बूढ़ी माई का प्रवाह, इसके किनारे हम चल रहे हैं। अभी थोड़ा बढ़ेंगे आगे और इसके बाद हमें ऊपर जाना है, तो हमने सोचा आपको बूढ़ी माई के दर्शन भी करा दें। ये जाके मैया में मिलती है। संगम होता है बेड़ाघाट में। जो वीडियो हमने सरस्वती घाट से बना कर दिखाए थे इसके आगे का, तो वो ये था। ये बूढ़ी माई है। और बेड़ाघाट जाते हैं तो पार करना पड़ता है, इसके लिए बेड़ाघाट हम परिक्रमा में नहीं जा सकते, ऐसा है। वरना बेड़ाघाट पड़ता है वो ऐसा है, डेल्टा जैसा है, आप कह सकते हैं कि बीच में बना हुआ है दोनों के, तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तो यही था, तो हमने आपको अपडेट कर दिया, अवगत कराया। जो माहिती हमें मिलती है वो हम देते रहते हैं आपको परिक्रमा मार्ग की, और आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, करीब करीब सोच रहे हैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी आप कवर कर ले तो किशन नगर से आगे पहुंच सकते हैं। देखते हैं, अभी चल तो रहे हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं वो देखते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम धुआंधार जलप्रपात पे जा रहे हैं। हम छोटी धुआंधार के दर्शन तो आपको कराए थे। देखिए, पैदल जाना है तो ऐसे बड़ी मुश्किल पार करके जाना होता है। यहाँ रोपवे भी बनी हुई है, सब कुछ है, मगर हम जो है पैदल हैं तो हम ऐसे ही चलेंगे, और ऐसे चट्टानों से चलते चलते हम जाएंगे धुआंधार जलप्रपात पे। देखिए, मुश्किल वाला काम है चलना, अगर घूम घाम के पहुंच जाएंगे और आपको धुआंधार जलप्रपात, विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात के दर्शन करवाएंगे। तो हम पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचने ही वाले हैं। ये जो है स्टेप्स आ रहे हैं, वहाँ से हम धुआंधार जलप्रपात पे पहुंच जाएंगे। देखिए, जब स्टेप पार करते ही विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। ये भी यहाँ का एक स्वरूप है, बहुत ही आनंद वाला। देखिए, ये धुआंधार जलप्रपात, हाँ, ये है आनंद वाली बात। देखिए, जलप्रपात आपको ध्वनि भी सुनाई देती होगी मैया की, और रोपवे भी बना हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पर रोपवे से भी आप जा सकते हैं। अब हम कोशिश करेंगे जितना करीब जा पाएँ उसके, क्योंकि जनरली लोग परिक्रमा में होते हैं तो इतने करीब नहीं जाते हैं, मगर ऐसा है नहीं कुछ, आप ज़रूर जा सकते हैं। और धुआंधार, छोटी धुआंधार के दर्शन तो हमने आपको करवाए थे। ये जो है मेन धुआंधार है। यहाँ से आगे तो नहीं जा पाएंगे ना। देखिए, ये जो है धुआंधार वाटरफॉल, विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात। देखिए, मैया का स्वरूप, रौद्र स्वरूप कह सकते हैं, ऐसा है, बहुत ही बढ़िया। आनंद देव धुआंधार जलप्रपात, जो प्रवाह है, वेग है, देखिए, देखने से ही बनता है, बहुत ही आनंद आता है। हमारे जीवन में ये एक आनंद है। तो आप इस जल का वेग देखिए, बहुत ही फोर्स से विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात। वैसे तो पिकनिक पॉइंट है, पूरा कवर
लम्हेटा से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पहुँचे रामनगर और रामनगर के बाद तिलवाड़ा पहुँचेंगे। तिलवाड़ा घाट जिसे कहते हैं या तिलवाड़ा जिसे कहते हैं, वहाँ पहुँचेंगे। अभी यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, 3 मान लो, क्योंकि ये 2-2.5 कहते हैं, उससे ज़्यादा ही निकलता है। तो पहुँच जाएंगे। शाम हो रही है, 6-6:30 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे ऐसे लगता है। देखते हैं वहाँ पर जो भी व्यवस्था है, और कल से पूरा जबलपुर पार कर लेंगे। तो चल रहे हैं अभी इसी रास्ते पे, लम्हेटा से आगे सड़क मार्ग है। अभी थोड़ा 1 किलोमीटर तक सड़क पर चलना है, इसके बाद सड़क छोड़नी है, कच्चे रास्ते से जाएंगे। वही अच्छा है। आज तो महीने का किनारा मिला है, धुआंधार सड़क, सब कुछ साथ साथ चल रहा है आज। तो पहुंचते हैं आगे, जो अपडेट हैं बताएंगे आपको। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम ऑलमोस्ट तिलवाड़ा पहुंच चुके हैं। तिलवाड़ा घाट शाम के 6:15-6:30 बजने को है। अब हमें जहाँ पर आश्रम की एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, तो हमें तिलवाड़ा पहुँचना पड़ा है। अब हम चल रहे हैं तिलवाड़ा में, वहाँ पर व्यवस्था मिलती है। तो शायद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जहाँ जबकि हमें व्यवस्था मिलेगी वहाँ रुकेंगे। तो अब हम ऑलमोस्ट जबलपुर में एंटर हो चुके हैं, ऐसे कह सकते हैं। ये फ्लैट लगा हुआ है ऊपर में। अब हम देखते हैं कहाँ व्यवस्था मिलती है। अभी तो चल रहे हैं, देखते हैं, बढ़ रहे हैं आगे।